मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों हम लोगों ने पीछे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सारी चीजें वहां पे हमने देखा। बेसिक से लेके ऊपर लेवल तक कंपटीशन के क्वेश्चन भी हमने वहां पे देखा, बेसिक भी देखा, सारी चीजें हमने वहां पे कवर किया। अब हम यहाँ पे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। कंपटीशन में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। आइए देखते हैं। और ये क्वेश्चन है सब कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चन है। यहां पे दिया है यदि n बराबर 12,345 पूरे की घात 2 धन 12,345 धन 12,346 तो अंडर रूट n बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, वो चीज हमें देखना होता है। वही मेन होता है। स्ट्रेटेजी हमारी जितनी अच्छी होगी उतने कम टाइम में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही ले जाएंगे, लेकिन हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगे। मिनिमम टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे दिया है n की वैल्यू, n बराबर 12,345 पूरे की घात 2 धन 12,345 धन 12,346। अब इसमें हमसे अंडर रूट n की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पे देखिए कुछ क्या फार्मूला कुछ लग रहा है। यहां पे अगर देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी घात 2 है, यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे क्या है 46 है। वैसे तो क्या करें, या तो इसको हम ब्रेक कर दें, इसको क्या करें हम 12,345 धन एक कर सकते हैं, तब क्या होगा यहाँ पे तीनों एक साथ मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे फार्मूला बन सकता है, a की घात 2, उसके बाद हम b को 1 मान सकते हैं, उसके बाद 2 ab। अगर उसको ना करना चाहें तो यहां से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 12,345 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों को अगर हम कॉमन ले लें तब क्या होगा। हमने 12,345 को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बचा 12,345 और यहां पे क्या बचा, एक बचा धन 12,346। यहां पे हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको यहां कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये संख्या बचेगी, यहाँ पे एक बचेगा, दोनों मिला के ऐड करके कितना हो जाएगा 12,346 हमें मिल जा रहा है। अब यहां पे कितना होगा 12,345 गुणे, अब इसमें एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12,346 धन 12,346। इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि इसको हम अपना शॉर्टकट लगा के सॉल्व कर सकें, ना कि इसको हमें वर्क करके फिर इसको ऐड करना है। हमें यहाँ पे शॉर्टकट के थ्रू ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 12,346 दोनों में है तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 12,346, यहां पे क्या बचा 12,345, यहां कितना बचा एक बचा, ऐड कर देंगे 12,346 गुणे 12,345 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46। अब यहां पे n की वैल्यू इतनी है, ये किसकी वैल्यू है n की। अब n की वैल्यू ये है तो अंडर रूट n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट मतलब क्या है, इसकी घात 2 है, घात 2 मतलब क्या हो जाएगा अकेला हो जाएगी 12,346। यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन। एक पिकनिक पार्टी की प्रत्येक सदस्य ने कुल सदस्यों के 2 गुने रुपए दिए और इस प्रकार कुल 3,042 रुपए एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी। यहां पे क्या है, कोई पिकनिक पार्टी है, उसमें जितने सदस्य गए थे सभी सदस्यों ने क्या दिया था, चंदा दिया था, और प्रत्येक सदस्य उतना चंदा दिया था कि जितने कुल सदस्य थे, जितने कुल सदस्य थे प्रत्येक सदस्य
उसके 2 गुने के बराबर चंदा दिया था, उतना नहीं, उसके 2 गुने। तो हमसे वही पूछ रहा है कि उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी, सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसको क्या करेंगे हम, यक्स मान लेंगे। हमने कहा कि माना पार्टी में उपस्थित सदस्य क्या है, यक्स है। सबसे आसान यही होता है, जो पूछ रहा है उसको आप मान लीजिए। अगर कहीं कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है तो जो पूछ रहा है आप उसी को मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब उसके बाद जो कंडीशन कर रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन को घुमा रहा है उस हिसाब से आप घूम जाइए। यहां पे करा कि प्रत्येक सदस्य कुल सदस्यों के 2 गुने रुपए दिए। अब प्रत्येक सदस्य कुल सदस्यों के 2 गुने रुपए दिए। अब उपस्थित सदस्य कितने हैं, यक्स हैं। अब कितने रुपए दिया है, प्रत्येक सदस्य कितने रुपए दिए, प्रत्येक सदस्य दिए रुपए, कितना हो जाएगी ये, बराबर 2 यक्स। पार्टी में यक्स सदस्य उपस्थित थे और प्रत्येक सदस्य जो है कितना रुपए दिया, 2 यक्स दिया। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए वहां पे 5 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य अगर 10 रुपए दे रहा है, 2 बचे 10, तो कितने रुपए हो जाएंगे। एक सदस्य अगर 10 रुपए दे रहा है तो 5 सदस्य कितने हो जाएंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पे है, यक्स सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 2 यक्स रुपए दे रहा है, तो कुल कितना रुपए हो जाएगा, यक्स गुणे 2 यक्स। तो कुल रुपए कितना हो जाएगा, कुल रुपए कितना हो जाएगा, ये यक्स सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 2 यक्स रुपए दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 2 यक्स, यानी कि कितना होगा, 2 गुणे यक्स की घात 2 या 2 यक्स की घात 2। अब इस 2 यक्स की घात 2 की वैल्यू कितना दिया है, 3042। क्वेश्चन में दिया है 2 यक्स की घात 2 बराबर 3042, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुल चंदा हमारा जो एकत्रित हो रहा है कितना हो रहा है, 3042। अब यहां पे काट देंगे, 2 इक्का 2, यहां पे 2 इक्का 2, 25 10, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2। यक्स की घात 2 बराबर कितना आ गया, 1521। अब देखिए यहां पे हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब या तो इसका हम वर्गमूल निकालें, भाग से निकालें, या तो इसका अभाज्य गुणनखंड करें, इसको फैक्टराइज करें, या तो हम बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारा बाई ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 1521 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमसे यही पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, उपस्थित सदस्यों की संख्या, यही तो हमने एक्स माना है। तो हम क्या करें, बाई ऑप्शन चले जाए। अब देखिए क्या 8 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, हम कहेंगे नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। क्या 9 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, 9 9 81 बिल्कुल आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। इसका वर्क करने पे होगा, नहीं होगा। 1 का स्क्वायर करने पे ये हो सकता है। अब दोनों में आसान कौन सा स्क्वायर करना है, 41 का स्क्वायर करना आसान है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर करके देख लेंगे कितना हो जाएगा, 1 का 1। अब देखिए स्क्वायर निकालना हमने शॉर्टकट सिखाया हुआ है, क्या करते थे, सबसे दाहिने तरफ जो इकाई का स्थान हुआ उसका वर्क करते हैं, कितना हो जाएगा, 1 1 का 1। उसके बाद अंकों का आपस में घात के साथ गुणा, 4 1 का 4, 4 दूनी 8। फिर क्या करते हैं, इसका हम वर्क करेंगे, 4 चौक 16, कितना आ रहा है, 1681। क्या 1681 है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, एक ही ऑप्शन बचा, 39। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गया। सबसे आसान तरीका यही कि बाई ऑप्शन हम जाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, सीधा अपना आंसर हम पाएंगे। आप निकाल भी सकते हैं अगर निकालना चाहे तो। क्या करें हम, इसका गुणनखंड कर लें, देख लें हम किससे कट रहा है। अगर कटने लायक दिख रहा है तब तो हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं तो हम भाग से निकालेंगे इसका वर्गमूल। यहाँ पे देखिए 5 1 6 2 8 1 9, इसके अंकों का सम जो है 9 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 5 15, 3 7 21। अब 7 5 12 फिर कट जाएगा 3 से,
3 इक्का 3, 3 छक 18, कितना हो जाएगा 3 नवा 27। अब 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। 13 इक्का 13, 13 तिया 39, 13 इक्का 13। देखिए 2 3 है और 2 13 है, यहां से एक 3 हो जाएगा, यहां से एक 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 तिया 39 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है कि बाई ऑप्शन में चले जाएं, आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 सेकंड लगेगा। ये सब आपको लिखना नहीं, सीधा यहाँ पे आप करके काटेंगे, सीधा ये आ जाएगा। आप बाई ऑप्शन चेक करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे संख्या दी हुई है, कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब हमको कह रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब क्या हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा? नहीं, हमें इसका वर्गमूल निकालना ही नहीं है। हमने बताया है क्या करना है, हम इसका पेयर बना लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। जितने पेयर बनेंगे, जितनी बड़ी लाइन होगी उतने क्या होंगे? अंकों की संख्या होगी। कितना दिया है? 6, 2, 4, 7, 8, 0, 7, 8। वर्गमूल क्या करते थे हम? दो दो का जोड़ा बनाते थे, 1, 2, 3, 4। दो दो का हमने जोड़ा बनाया, कितने लाइन आए? बड़ी लाइन 4 लाइन। कितने जोड़े बने यहाँ पे? 4। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा हमारा। इसको सॉल्व करना ही नहीं, बस सीधा हम देख के अपना आंसर टिक कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर हमें नहीं पता होगा क्या करेंगे? हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तब हमें मालूम होगा कितने अंक आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट 1 माइनस 127/343 का मान है। देखिए इसका क्या है, हमें घनमूल निकालना है। यहां पे 3 दिया हुआ तो क्या निकाला? हमें घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके अंदर दिया है, घनमूल के जो अंदर दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 127/343, एलसीएम लेंगे। यहां पे कितना होगा? 343 हो जाएगा। यहां पे 343 माइनस 127। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस अगर हमारी अच्छी है, आराम से हम 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 13 में 7 घटाएंगे 6, 3 में 2 घटेगा 1, यहां पे 3 में से घटेगा 2, नीचे कितना हो गया? 343। अब देखिए किसका घन करने पे, किसका क्यूब करने पे 216 आता है। हमने बताया कि 12 तक हमें कम से कम घन याद होना चाहिए। 12 तक तो हम क्यूब को याद करके रखें। तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है, और 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर कितना है? 6/7। क्या ऑप्शन में कोई हमारा 6/7 है? 6/7 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम क्या करें? अब हमको अब बाई ऑप्शन देखना होगा कौन सा ऑप्शन सॉल्व करने पर हमारा 6/7 आ रहा है। देखिए यहां पे तो आ ही नहीं सकता, यहां पे 4/7 है, ये तो होगा ही नहीं। ये सॉल्व करेंगे क्या होगा? 7 इक्का 7 में से घटाएंगे क्या होगा? 6/7 हो जाएगा। ये कितना होगा? 7 इक्का 7 में 2 घटाएंगे क्या होगा? 5/7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन में कहीं कहीं सीधा दिया होता है, कहीं कहीं थोड़ा घुमा दिया है, बस यहाँ पे माइनस के फॉर्म में दे दिया है। हमको चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहां पे दिया है 0.0102 पूरे की घात 1/5 के बराबर है। देखिए बहुत ही शानदार टेक्निक में बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को या तो हम सॉल्व करें, दूसरा टेक्निक हमारा ये कि हम सीधा अप्रोच लगाएं कि कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। अब बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दें, बाकी ऑप्शन को हम खत्म कर देंगे, सीधा अपने ऑप्शन पे हम जाएंगे, हाँ हमारा ऑप्शन यही होगा। एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने करके आंसर निकालने का नहीं होता है, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा हमने कहा कि कौन सा अप्रोच हम लगा रहे हैं ताकि रिजल्ट हमारा सेकंडों में आए। अगर एग्जाम में अगर आपको 30 नंबर का मैथ आ रहा है तो उसमें से आप 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, सीधा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ऑप्शन को हटा के 3 ऑप्शन आप ऐसे हटा देंगे, आपको सीधा मालूम हो जाएगा कि हमारा यही आंसर है। तो वही टेक्निक इसमें अपनाएंगे हम। यहां पे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है।
दशमलव के बाद 5 अंक है और पूरे की घात 1/5 है। तो हम इतना समझ जाएंगे कि दशमलव के बाद अगर 5 अंक है, पूरे की घात 1/5 है, यानी कि दशमलव के बाद हमारा 1 अंक आने वाला है। दशमलव के बाद 1 अंक आने वाला है। अब दशमलव के बाद 1 अंक हमारा कौन सा है ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सीधा हम टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। हमने कहीं पेन चलाया, हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि मिनिमम पेन उठाना है, कम से कम पेन उठाना है, ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाना है। कितना आ गया? 0.4 आ गया। आइए इसको हम करके आपको दिखाते हैं। यहां पे दिया है 0.0102 पूरे की घात 1/5 यही दिया हुआ है। अब देखिए जो ये दिया हुआ है, ये देखिए किसका घात यहां पे बन सकता है? यहां पे 1024 है, 1024। अब हमें पता होना चाहिए 1024 किसकी घात है। या तो हम कहते हैं 2 की घात 10 होता है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो ये भी करके आपको दिखा देते हैं। 1024 इसको अगर आप तोड़ेंगे कितना होगा? 4 से तोड़िए। 4 दूनी 8, 2 4 पच्चे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16, 4 एक का 4। 2 की घात 10 होता है और अगर 4 के फॉर्म ब्रेक करें तो क्या होता है? 4 की घात 5 होता है। ये कितना हो गया? 1024 बराबर 4 की घात 5। अब ये कितना है? 4 की घात 5। यहां पे दिया है 1 2 3 4 5 अंक दिया है, दशमलव के बाद 5 अंक है। यानी कि अगर इसको हम दशमलव हटा रहे हैं, अगर इसमें हम दशमलव हटा रहे हैं तो कितने का ऊपर गुणा होगा? 1 लिख के 500 का गुणा होगा, तो नीचे भी 1 लिख के हम 500 लिखेंगे, यानी क्या होगा? 10 की घात 5। तो ये क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 1 लिख के 500 ना होगा, तो क्या हो जाएगा? ये 10 की घात 5। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कितना है? 1024 कितना है? 4 की घात 5 है। कितना है ये? 4 की घात 5। ये हो गया 4 की घात 5 बटा 10 की घात 5 पूरे की घात 1/5। अब 4 की घात 5 बटा 10 की घात 5 पूरे की घात 1/5। अब इस घात को हम बाहर ले लेंगे, क्या होगा यहां पे? 4/10 पूरे की घात 5 गुणे 1/5। ये कट जाएगा आपस में। कितना आ गया? 4/10। अब 4/10, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.4 हो जाएगी। देखिए क्या आया? सेम चीज आया। अब या तो इतना लंबा हम कैलकुलेशन करें या तो हम सेकंडों में अपना आंसर निकाल लें। और ये तभी संभव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितने आपकी प्रैक्टिस होगी उतने जल्दी आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगला क्या दिया है? 10 की घात -6 गुणे 0.25 का मान क्या है? यहां पे दिया है 10 की घात -6 गुणे 0.25। अब या तो आप सीधा कर सकते हैं 10 की घात -6 इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितना होगा? 10 की घात -3 होगा। कितना हो जाएगी? 10 की घात -3 गुणे 0.25 इसका अंडर रूट क्या होगा? 0.5 होगा। अब 0.5, अब 10 की घात -3 को चाहे आगे लिखो आप चाहे पीछे लिख दो, इस तरफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा? 0.5 गुणे 10 की घात -3। अब 10 की घात -3 मतलब क्या है? 1000 का भाग है। अब 1000 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 0.5 बटा 10 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब 1000 मतलब क्या होगा? 3 शून्य है तो 3 अंक दशमलव बाएं खिसकेगा, 3 अंक बाएं खिसके क्या होगा? 3 जीरो आ जाएगा और 1 5 पहले से यहां पे दशमलव। कितना आ गया? 0.0005। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा?
डी ऑप्शन। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे भी आप इसमें शॉर्टकट अपना सकते थे, यहां पे भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करेंगे। 0.5 का अंडर रूट 0.25 का अंडर रूट कितना होता है? 0.5 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए बी तो होगा ही नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। हमें कुछ नहीं आ रहा है उस केस में हम बता रहे हैं क्या होगा, 0.5 होगा। यहाँ पे 10 की घात -6 है, इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना होगा? 10 की घात -3 होगा। 10 की घात -3 मतलब 3 अंक पे 0 होगा, और 1 अंक इसमें पहले से होगा तो 4 अंक हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है हमारा। क्लियर? अंडर रूट फिर इसके अंदर क्यूब रूट 0.0040996, यानी कि पहले क्या है? वर्गमूल है, फिर घनमूल है, फिर इसके अंदर संख्या दी हुई है, हमें इसका मान निकालना है। अब यहां पे हमें दोनों चीजें एक साथ दी हुई है, तो हमें दोनों चीजों को एक साथ सॉल्व करना है। या तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले क्या करें, आप इसका घनमूल निकाल लें, फिर इसके बाद जो संख्या आएगी फिर उसका हम क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। या तो दोनों को एक साथ हम कर लेंगे। हमने घात और घातांक वाले चैप्टर में सीखा हुआ है कैसे पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, घात कैसे आपस में गुणा होता है, हमने वहां पे सीखा है। तो सीधा हम अप्लाई करेंगे, एक ही लाइन में अपना उत्तर निकालेंगे। और यहाँ पे ये भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा ना कि हमारे एग्जाम में मैथ के अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें से हम 8 से 10 क्वेश्चन हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो तब भी हम बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, पेन नहीं उठाना है इसमें। यहाँ पे हमें दशमलव बाद कितना अंक दिया है? 3 3 6 अंक दिया है। दशमलव बाद हमें कितना दिया है? 6 अंक दिया है। अब 6 अंक दिया हुआ है और यहाँ पे घनमूल है, यहाँ पे वर्गमूल है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? 1/3 होगा। यहाँ पे वर्गमूल का मतलब क्या होगा? 1/2 होगा। यानी कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2, 1/3 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा? 1/6। यानी कि जो दशमलव के बाद जो हमारा आंसर होगा कितना होगा? उसमें 1 अंक होगा। यहाँ पे 6 अंक है और घात भी कितनी है? 1/6 है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें दशमलव बाद कितना अंक होगा? 1 अंक होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा जिसमें दशमलव बाद 1 अंक है? एक ही ऑप्शन है, कितना है? 0.4 है। सीधा हम टिक करके आगे बढ़ेंगे, फिर नहीं उठाना हमें। आइए इसका बेसिक देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करें हम? 4096 का हम गुणनखंड कर लें। 4096 को हम फैक्टराइज कर लें। अब ये 2 से कट जाएगा, कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 एक का 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पच 10, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच 10, 2 छंग 12, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एक का 2। अब अगर हमें पता है 1024 का, हमें पता है कितना होता है? 2 की घात 10 होता है, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें याद है तो हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद हमें दिख गया 1024 आ गया। 1024 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 10, यहां से लेके यहां तक कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना है? 2 की घात 10। यहाँ पे 2 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? पूरा 2 की घात कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें अगर हमें याद हैं तो हमें बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए हम कर सकते हैं। अब इतना लंबा गुणनखंड करने से अच्छा अगर हम याद किया है, सीधा हम यहाँ पे कह देंगे कितना होगा? 2 की घात 12 होगा। अब ये होगा कितना? 2 की घात 12 कितना है? ये 0.00409 यहाँ क्या है? अब यहाँ पे दशमलव बाद कितना है? 6 अंक है। 6 अंक है तो इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 4096 बटा 10 की घात 6। अब यहाँ पे क्या है? घनमूल है। घनमूल का मतलब क्या होगा? 1/3 होगा। पूरे का क्या होगा? वर्गमूल है। पूरे का क्या है? वर्गमूल है। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है 1/2।
पूरे की घात 1/2, तो हम कह देंगे 4096 बटा 10 की घात 6 पूरे की घात कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 1/2। कितना हो गया, 1/3 गुणे 1/2। यहाँ पे ये क्या है, 2 होगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। हमने अपने घनमूल और वर्गमूल वाले चैप्टर में सारी चीजें बेसिक्स बताया है। ये क्या है, 4006 हमने क्या देखा, 2 की घात 12 है, 2 की घात 12 बटा 10 की घात 6 पूरे की घात 1 1 1 बटा 3 दूनी 6। अब चाहे हम 2 की घात 12 लिखें, चाहे हम कह दें कि 4 की घात 6, 4 की घात 6 बटा 10 की घात 6 पूरे की घात 1/6। अब हमने 6 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 6 है तो हम ऊपर भी अगर 6 बना लेंगे तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। करने को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कितना होगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, 4 होगा, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 4 होगा। लेकिन हम इस तरह कर लेंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और कहीं गलती के चांस भी नहीं रहेंगे। कितना आ गया, 4/10 पूरे की घात 6 गुणे 1/6, ये कट जाएगा, कितना आ गया, 4/10 की घात 1। अब 4/10 यानी कितना हो गया, 0.4। देखिए कितना लंबा, अगर हमें सॉल्व करें कितना लंबा हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन अगर हम अप्रोच लगाएंगे अपना 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर हम निकाल लेंगे। अगला दिया है यक्स के किस मान के लिए, यहाँ पे 2 1 1 दिया, उसके बाद यक्स दिया है, एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि यक्स का कौन सा मान यहाँ पे हम रख दें, क्या हो, यह जो संख्या हमारी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूरी तरह से ये स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए। 2100 आगे कुछ होगा, हमें यही x का मान निकालना है, हमें यही x का मान अगर मालूम हो जाए तो हम बता देंगे कि यह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन x का मान हम क्या रखें ताकि ये हमें जो संख्या मिले पूर्ण वर्ग के फॉर्म में हो। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किसके करीब है, या तो हम सभी अंकों को रख के हम चेक करें जितने नंबर दिए हुए, या तो हम ये देख लें कि सबसे नजदीक या किसके है, कौन संख्या के वर्ग के नजदीक है। अब हम देखेंगे 40 पहले हम चेक कर रहे हैं, 40 का वर्ग क्या होगा, 4 चौक 16, 1600 होगा। 45 का वर्ग कितना होता है, इस तरह से हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 45 का वर्ग कितना होता है, 5 5 25 होता है, और 5 चौक 20 कितना होता है, 2025। अब अगर 45 अगर यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं, अब 5 से नीचे तो कोई अंक होगा नहीं, तो 4 तो होगा नहीं, 4 वैसे हटा देंगे हम, और 5 भी नहीं होगा क्योंकि 45 का वर्ग कितना होता है, 2025 होता है, ये कितना है 2100 कुछ के फॉर्म में है, तो 5 भी नहीं होगा। अब या तो 6 होगा या तो 9 होगा, या तो 6 होगा या तो 9 होगा। अब क्या 9 हो सकता है, ये किसके करीब है, ये 2025 है, तो यहां पे ये क्या है 2100 कुछ है, मतलब 100 का अंतर आ रहा है, ज्यादा ज्यादा देखेंगे आप 100 से कम का अंतर है, तो क्या 100 से कम के अंतर में 9 सीधा बढ़ जाएगा, 5 से सीधा 9 हो जाएगा, यानी कि 4 का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आएगा, इतना लंबा हो ही नहीं सकता। तो 5 के बाद अगली गिनती कौन सी है, अगला अंक कौन सा है, 6 है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा कौन सा, 6। हम कहेंगे क्या होगा, अंक 6 होगा, यानी कि अगर x की जगह हम 6 रख दें तो क्या होगा, ये या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म होगा, तो क्या होगा 2116। अब देख लें, हम इसको चेक कर लें क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या यह एक पूर्ण वर्ग है, चेक कर लेते हैं। अगर हम 46 का वर्ग देखते हैं, अगर हम 46 का वर्ग देखें तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, क्या हो जाएगा 6 6 36, कितना होगा 3 हाथ से लगेगा, अंकों का गुणा करेंगे, 4 6 24 9 48 51, 5 हाथ से लगेगा, फिर क्या होगा 4 6 16 5 21, कितना हो गया 2116। देखिए सेम वही चीज है, और हमने ये सिखाया भी है कि कैसे हमें स्क्वायर निकालना है सेकंडों में, ये हमने बताया हुआ है। क्या करते थे, इकाई के स्थान का वर्ग करेंगे, फिर इसके अंकों का आपस में गुणा घात के साथ, फिर इसके बाद जो अंक बचेगा इसका वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे जो कैलकुलेशन होते हैं जो हमारा टाइम लेते हैं, हम उनको इस तरह से टाइम बचा के अपना सॉल्व कर सकते हैं। 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पे दिया है 50 और 1000, यानी कि 50 और 1000 के बीच में, ना तो इसके पहले का देखना है ना तो इसके बाद का देखना है, सिर्फ इनके बीच का देखना है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूरी पूरी तरह से वर्ग के फॉर्म में है। तो यहां पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां पे जो 50 है क्या ये वर्ग है किसी का, तो हम कहेंगे 50 किसी का वर्ग नहीं है। तो 50 से पहले किसका वर्ग है, 50 से पहले जो संख्या हुआ किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। अब 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है, यानी कि ये नहीं होगा, इसके बाद जो होगा 8 होगा, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। इस तरह से जो संख्याएं ये इनके बीच में होंगी, लेकिन ये नहीं होगा, 7 तक नहीं होगा, 8 से जो वर्ग है ये इनके बीच में होगा। तो शुरुआत कहां से हो रहा है, 8 से हो रहा है, और जाएगा कहां तक। अब 1000 क्या है, किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है, हम देखेंगे। अब हम जानते हैं 30 का वर्ग कितना होता है, इस तरह से ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है, तो हम कहेंगे ये तो इसके अंदर रहेगा। अब 31 का वर्ग क्या होता है, अब हमें यहां पे ध्यान देना होगा, अब 31 का वर्ग क्या होता है, 961 होता है, तो ये भी अंदर होगा। 32 का वर्ग क्या होता है, 32 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा, 3 त्रिका 9 10, कितना होगा 1024। यानी कि 7 के पहले नहीं होगा, यहां पे 32 के बाद नहीं होगा, ये भी क्या होगा 1000 के बाहर निकल गया, तो 32 हमारा नहीं होगा, जो 32 पूर्ण वर्ग है यह नहीं होगा। कितने अंक होंगे, अब यहां 8 से लेके 31 तक के अंक हो रहे हैं, 8 से लेके 31 तक की जो संख्या है ये क्या है, पूर्ण वर्ग की फॉर्म में है। अब या तो हम गिने इसको, या तो हम देख ले 1 से लेके 31 हो रहा है, अब 31 कुल होना चाहिए, और यहाँ पे लेकिन 7 जो है 7 तक नहीं है, तो 31 में 7 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। यानी कि 24 संख्याएं जो होगी या क्या होंगी, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में होगी, पूरी तरह से वर्ग के फॉर्म में होंगी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन। या तो हम यहां से गिन ले 1 2 3 4 इस तरह से उंगली गिने, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसमें गलती के चांस भी रहेंगे। हम सीधा यही देखेंगे 1 से लेके 31 तक 31 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं नहीं है, तो 7 माइनस कर देंगे, कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 24 आ जाएंगी। कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 100 से 1000 के बीच में दे सकता है, 500 से 1000 के बीच में दे सकता है, तब भी हम यही तरीका अपनाएंगे। मतलब हमारा तरीका यही होगा, क्वेश्चन कहीं भी किसी तरीके से भी अगर घुमाए, यहाँ पे 1000 से लेकर 2000 के बीच में पूछ सकता है कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, तो क्या होगा हमारा 31 तो होगा नहीं, 32 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जा रहा है हम ये भी देखेंगे, फिर उसके बीच में हम उस तरह से माइनस करके निकालेंगे। तो तरीका हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं भी घुमा रहा है, कैसे भी घुमा रहा है, हम कर ले जाएंगे। क्लियर है, सारे क्वेश्चन जो कंपटीशन के हैं, ये टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। आप लोग रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।